नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ह्यूमन माइंड भगवान की बनाई हुई ऐसी पावरफुल मशीन जिसका प्रयोग करके हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्लेसबो इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में घटने वाली एक ऐसी रहस्यमयी प्रणाली है जो इंसानी शरीर को बिना किसी दवा के ठीक करने की क्षमता रखती है। हिप्नोथेरेपिस्ट यानी जो लोग हिप्नोटिज्म करने के स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी प्लेसबो इफेक्ट का प्रयोग कर अपने पेशेंट्स को डिप्रेशन, नींद ना आना आदि बीमारियों से बिना किसी मेडिसिन के सहज रूप से बाहर लेकर आ जाते हैं। प्लेसबो एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग है आई शैल प्लीज, यानी पेशेंट्स की भावनाओं में उमंग और उत्साह की जागृति करना। गीता में सारथी रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के 5 अश्वों की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं, अर्थात अर्जुन अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को भगवान को समर्पित कर अपनी विजय सुनिश्चित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार प्लेसबो भी कार्य करता है। प्लेसबो इफेक्ट तभी घटित होता है जब हम अपने मन की कमान कुछ समय के लिए किसी और के भरोसे छोड़ देते हैं। जैसे कि एक पेशेंट अपने डॉक्टर पर भरोसा कर उसकी कही गई सब बातें मानता है और आखिर में खुद को स्वस्थ पाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, अक्सर जब हम कहते हैं उस डॉक्टर की दवाई ज़्यादा बढ़िया है बाकी डॉक्टरों से, राइट। लगभग 300 वर्षों से प्लेसबो पर सफल प्रयोग होते आ रहे हैं। प्लेसबो इफेक्ट में पेशेंट को एक डमी पिल जो कि खाली कैप्सूल या टैबलेट की फॉर्म में होती है, उदाहरण के लिए हानि रहित चीनी की गोलियां, पेशेंट को दवा के रूप में दी जाती हैं। साथ ही साथ पेशेंट को ये विश्वास भी दिलाया जाता है कि दी गई दवा उसकी बीमारी को जड़ से मिटाने में पूरी तरह से कारगर है। ऐसे केसेस में पेशेंट में जब सुधार देखने को मिलता है तो उसका कारण दवा न होकर कुछ और होता है। जब ये कह दिया जाता है कि अब तो कोई चमत्कार ही इनकी जान बचा सकता है, इसका यही अर्थ निकलता है कि अब तो इन्हें प्लेसबो इफेक्ट ही बचा सकेगा। यदि इफेक्ट पॉजिटिव हो उसे हम प्लेसबो कहते हैं और यदि प्लेसबो का रिजल्ट नेगेटिव हो तो उसे हम कहेंगे नेसेबो इफेक्ट। नेसेबो इफेक्ट तो मेरा खुद का आंखों देखा अनुभव रहा है। जब एक मित्र के भोजन हो जाने के बाद उसे ये कह दिया गया कि उसके भोजन में छिपकली गिरी हुई थी। ऐसा सुनने के कुछ ही समय बाद उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वास्तव में सच तो ये था कि भोजन में कोई छिपकली गिरी ही नहीं थी। सो ऐसा ही होता है नेसेबो इफेक्ट में। प्लेसबो इफेक्ट पर आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। किसी शहर में एक शूरवीर योद्धा हुआ करता था। मुक्ति की तलाश में घर से निकल पड़ा। युद्ध करना उसका पेशा हुआ करता था। मन और वचन से ये इंसान एक सादा जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी दौरान एक प्रलयकारी युद्ध हुआ जिसमें इसने पूरे जी जान से युद्ध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद वो भूख प्यास से व्याकुल हो चुका था। अपने घर की तरफ लौट ही रहा था। रास्ते में आते हुए उसे एक रेगिस्तान को पार करना पड़ता है। अधिक चलने के बाद इतना थक चुका था कि वो रात को वहीं रेगिस्तान में ही सो गया। सोते वक्त उसका हाथ एक गोल घड़े जैसी चीज के साथ टच होता है। अमावस की अंधेरी रात होने के कारण उस योद्धा ने घड़े को अपने होठों से लगा लिया। आज उसको जिंदगी के सबसे मीठे पानी का एहसास हो रहा था। पानी पी लेने के बाद वो फिर से सो गया। जब वो सुबह उठा तब उसको पता चला कि जिस घड़े को उसने होठों से लगाया था दरअसल वो घड़ा न होकर एक मानव की खोपड़ी थी और उसमें पड़ा शीतल जल नहीं, उसी कंकाल का ही खून था। जानकारी पाते ही योद्धा के मस्तिष्क के तंतुओं को ऐसा झटका लगता है कि वो योद्धा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। विज्ञान में इस प्रोसेस को सडन एनलाइटनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या तो अपने आप घटित हो सकते हैं या किसी एक्सीडेंट यानी दुर्घटना के ठीक बाद, या फिर कोई परफेक्ट मास्टर ही वो बंद दरवाजे खोल सकता है जिसके लिए इंसान ने धरती पर जन्म लिया है। पहले वाले केस में आपने नोटिस किया व्यक्ति वॉमिटिंग कर देता है और दूसरे में आत्मज्ञान की प्राप्ति। इससे एक बात तो साफ हो गई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम किसी भी व्यक्ति, डॉक्टर या दवा के बारे में क्या सोच रहे हैं, नतीजे सृष्टि से हमें वैसे ही मिलने वाले हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि प्लेसबो इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है
कि नकली दवा यानी शुगर पिल्स देने वाला कौन है, एक अनजान इंसान, एक अनजान डॉक्टर, या फिर एक जाना माना डॉक्टर, या फिर आपका ही कोई फैमिली मेंबर। पेशेंट का माइंड ही डिसाइड करेगा खुद के रोग को ठीक करने के लिए कि किस डॉक्टर की दवाई उसको ज़्यादा फायदा देने वाली है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग प्लेसबो मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन के द्वारा ही रोगी के भीतर इंड्यूस किया जाता है। काफ़ी रिसर्चेज में भी पाया गया कि प्लेसबो मेडिसिन लेने से ब्रेन में एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ये वही हार्मोन हैं जो फियर, डिप्रेशन और पेनफुल कंडीशंस में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड में प्रोड्यूस होते हैं, हमें दर्द से निजात दिलाने के लिए। एंडोर्फिन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो दर्द को कम करे और दूसरा जो आपके भीतर एक आनंद का एहसास करवाए। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमन लिम्बिक सिस्टम। यदि बात करें किसी भी तरह के इमोशन की तो वो इन्हीं कोशिकाओं के बीच पनपता है और सीधा दिल में उतर जाता है। इसी लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जिसका सीधा कनेक्शन हमारी आंखों से है। भूख हो या प्यास, दुख हो या सुख, प्यार में धोखा हो या जन्म जन्म का साथ, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही वो पाइपलाइन है जिसमें आंखों द्वारा देखी या महसूस की गई कोई भी एक्टिविटी हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचती है। उसके बाद खेल शुरू होता है एंडोर्फिन हार्मोन्स का। एंडोर्फिन्स दो ही मेथड से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन के माध्यम से या फिर प्लेसबो इफेक्ट की मदद लेकर, जिसमें पेशेंट का जस्ट ब्लाइंड फेथ उसके ब्रेन में वो केमिकल्स रिलीज करने लगता है जो केवल दवा लेने के बाद ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होने से पहले अपना कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ। एंडोर्फिन हार्मोन्स को जानकारी देते हैं मौजूदा खतरे की, जिससे कि उतना ही एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा जितना उसका गुप्तचर ओपियोइड रिसेप्टर ने उसे बताया होगा। ओपियोइड रिसेप्टर्स 3 तरह के होते हैं, पर हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर जिसे कि MOR रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। एंडोर्फिन रिलीज होने से पहले MOR रिसेप्टर्स को एगोनिस्ट यानी मेडिसिन जैसे कि हेरोइन, मॉर्फिन, फेंटानाइल का उपयोग कर एक्टिवेट किया जाता है। इन एगोनिस्ट मेडिसिन से जो केमिकल सीक्रेट होता है वो MOR रिसेप्टर्स को परमानेंटली एक्टिवेट कर देता है ताकि एंडोर्फिन्स रिलीज हो सकें। सेकेंड टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको KOR के नाम से जाना जाता है, यानी वो रिसेप्टर्स जो आपको डिप्रेस या सैड फील करवाते हैं। इन्हीं सैडनेस फैलाने वाले रिसेप्टर्स को बाईपास करने के लिए यूज में आते हैं MOR रिसेप्टर्स ताकि सैडनेस को पैशन में कन्वर्ट किया जा सके। एंड थर्ड वन इज DOR, यानी वो रिसेप्टर्स जो एंजाइटी और स्ट्रेस को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। ये 3 MOR, KOR एंड DOR रिसेप्टर्स यानी 3 पाइपलाइंस हैं। पहली है सुख की, दूसरी सैडनेस की और तीसरी जो स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करती है। प्लेसबो का उपयोग किस पाइपलाइन पर करना है ये एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ही डिसाइड करता है। तो देखा आपने, टॉप लेयर में चाहे मेडिसिन हो या प्लेसबो द्वारा डाला गया ब्लाइंड फेथ, रूट लेवल पर इसका एक ही मकसद होता है, रिसेप्टर्स को मैसेज देना कि भाइयों हो जाओ रेडी जंग के लिए और रिलीज करो वो हार्मोन्स जिससे पेशेंट को पेन में आराम मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने प्लेसबो की कंप्लीट प्रोसेस को सरल और साइंटिफिक मेथड से समझ लिया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एंड फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।